अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है बच्चे होंगे। आज मैं आपको इस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ाऊँगा। वैसे इन टॉपिकों को मैंने पीरियड में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया था। बहरहाल अभी चूँकि ये सारा वही नॉलेज अभी ग्रुप के ऊपर इम्पोज हो रहा है, तो ग्रुप में मैं जस्ट उसको थोड़ा सा हल्का सा आपको रिमाइंडर के तौर पे आपको थोड़ा सा टच देता जाऊंगा, ताकि आप हमारे साथ रहो और कोर्स को एंजॉय करते जाओ। देखिए टॉपिक क्या है, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप फर्स्ट सेकंड ए की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? ग्रुप सेकंड ए की। सेकंड ए कौन सा होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, अच्छा, सबसे पहले कौन सी ट्रेंड हमने डिस्कस करना है? एटॉमिक रेडियस। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हमें ये पता हो कि एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं। क्या चीज़? एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं साइज। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? ठीक, इसे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ठीक, बड़ी आसान डिफिनेशन है। हम कह सकते हैं दी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड outer most electronic shell of an atom of an element, ठीक, is called atomic radius भी इसे कहा जाता है या साइज भी कहा जाता है। मतलब ऐसा एवरेज डिस्टेंस जो किसी एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉनिक शेल, इलेक्ट्रॉनिक शेल, ऐसा शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, वो डिस्टेंस जो आखिरी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के सेंटर तक हो, उस फासले को हम क्या कहते हैं? रेडियस, या एटम का साइज भी आप इसे कहते हैं। ठीक, इसका ट्रेंड क्या होगा? देखिए हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं। ठीक, हम आपको बात ये पहले ही बता चुके हैं कि दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। कॉमन सेंस की बात है। अगर ये दूसरा है तो इसके पास 2 शेल होंगे, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, और इसके पास 6, और इसके पास 7 शेल होंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ तक फासला, यहाँ से यहाँ तक फासला। कॉमन सेंस की बात है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है। ठीक, साइज क्या बढ़ रहा है? जब साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। और एटम का रेडियस हम किस यूनिट में काउंट करते हैं? हम अक्सर उसे काउंट करते हैं पिकोमीटर में। किस में? पिकोमीटर में। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, देखिए बेरिलियम की कितनी वैल्यू दी है? 112। ये 112 किस चीज़ में है? पिकोमीटर में है। ये भी पिकोमीटर में है, 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 ये भी पिकोमीटर में। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। या अगर इसको मैं उल्टा ऑर्डर में बता दूं, 1 पिकोमीटर बराबर है 10⁻12 मीटर के। ठीक, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही छोटा, क्योंकि मीटर बड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक फासला है जब हम कपड़े ख़रीदते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक फासला है। अब इस 1 मीटर के अगर मैं 10⁻12 टुकड़े कर दूँ, वो टुकड़े इतने छोटे हो जाएंगे कि इवन आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएंगे। तो एटम का साइज़ हम पिकोमीटर में ही लेते हैं। तो देखें, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 197 है, यहाँ पे 212 है। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है? रेडियस बढ़ रहा है। क्यों? शेल बढ़ रहा है। वही रीज़न हम यहाँ पे आपको बताएंगे 1 by 1 कैसे। नंबर 1 फर्स्ट, ठीक, द एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये क्लियर हो चुका है। क्यों? साइज बढ़ रहा है। ठीक, दिस इज ड्यू टू, नंबर 2, दूसरा पॉइंट, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल एंड शील्डिंग इफेक्ट। नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो बीच में शील्ड भी बढ़ेगा। शील्ड का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे जो उसकी कोशिश को काटेंगे और साइज और बढ़ जाएगा। ठीक, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। नंबर 3, तीसरा पॉइंट,
The atomic radii of alkaline earth metal are smaller than those of the alkali metal of the same period. ये कह रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का अटामिक साइज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के मुकाबले में अल्कली मेटल का साइज बड़ा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज थोड़ा छोटा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, कश की कुव्वत बढ़ रही है। वो शेल जो दूर नजर आ रहा था थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा, ठीक। नंबर 4, किस वजह से? दिस इज ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? देखिए ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए चार्ज डेंसिटी किस वजह से ये हो रहा है? चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, किसके? चार्जेस के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। ये रिलेशन है चार्ज डेंसिटी का, ठीक चार्ज डेंसिटी का। तो अगर देखा जाए देखिए फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ले रहा हूँ। बेरिलियम के अपोजिट अल्कली मेटल में कौन था? अल्कली मेटल में था लिथियम की बिल्कुल अपोजिट बेरिलियम है, ठीक है। क्या है? बेरिलियम है, सही। अब अगर देखा जाए इसके पास 2 शेल है तो इसके पास भी 2 शेल है, लेकिन इसके पास है 3, इसके पास है 4, मतलब इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, और इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 4 है, तो कशिश की कुव्वत बढ़ने की वजह से साइज श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए ये हमें +1 बना के देता था, ये हमें +2 बना के दे रहा है। क्या दे रहा है? +2। इसका मतलब है अगर इन दोनों की चार्ज डेंसिटी को कंपेयर किया जाए, ठीक, तो चार्ज किसका ज्यादा है? उसका। तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के, किसके? चार्जेस के। तो चार्ज अगर बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो हम कह सकते हैं बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट? लिथियम। वही बात वो इधर आपसे कह रहा है। देखिए दिस इज ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल, एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल का, ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। ये है आपके पास एटॉमिक रेडियस। अब आता है आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बहरहाल किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर में भी वो इस डिफिनेशन को देख सकता है, ठीक। तो हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the last electron from isolated gaseous atom to form positive charge. is called what? आयनाइजेशन एनर्जी, या इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम अप्लाई करते हैं किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके लिए यूनिट हम क्या यूज करते हैं? यूनिट इसके लिए यूज किया जाता है किलोजॉल पर मोल। क्या यूज किया जाता है? किलोजॉल पर मोल, ठीक। और जो टेबल में आपकी ऑलरेडी ये मेजर्ड वैल्यू है, मतलब प्रैक्टिकली वैल्यू है, हम इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बना सकते। हाँ, हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह में आ जाता है, ये एंटी टेस्ट वगैरह में आ जाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। देखिए इसके पास है 2 शेल, ठीक, और इसके पास है 7 शेल। यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है या यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है? कॉमन सेंस की बात, यहां से निकलना आसान है तो इसकी एनर्जी कम है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, फर्स्ट आयनाइजेशन, देखिए एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर उसी एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ये सेकंड दी हुई है। किस चीज़ में दी हुई है? किलोजॉल पर मोल में। किस चीज़ में दी हुई है? किलोजॉल पर मोल में, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आ रहा है बीच में, जो कि मैं इधर पॉइंट में आपको बताऊंगा साथ साथ कैसे। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1
द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये आपको पता है कि आखिरी शेल में इनके क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये +2 चार्ज बनाते हैं, ठीक, जिसे हम मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, NS2। ये N 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं, किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस उसको मजबूर कर रहा है कि वो बाहर ना जाए। Then those are the alkali metals, therefore they have a high ionization energy than the alkali metal। अल्कली मेटल के मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। किसके मुकाबले में, अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली के इलेक्ट्रॉन एक था आखिरी शेल में और इसके 2 है। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे दूसरा निकालोगे तो देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सेकंड ज़्यादा होगी, फर्स्ट कम होगी, सेकंड ज़्यादा होगी, फर्स्ट कम होगी, सेकंड ज़्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन और नज़दीक आ जाएगा, टाइटनेस और बढ़ जाएगा, तो और इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। नंबर 2, देयर फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के बढ़ने की वजह से द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम, ये पॉइंट है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज ए हायर देन द बेरियम। बेरियम से ज़्यादा है, रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बेरियम से। वजह क्या है, रीज़न मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक। रेडियम की ज़्यादा है किसके मुकाबले में, बेरियम की। होनी चाहिए कम, देखिए कम होनी चाहिए। यहाँ पे 503 है, यहाँ पे 509 है, होनी चाहिए कम, 400 होनी चाहिए, 509 है। अब ये अचानक से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रही है, उसका रीज़न यहाँ पे आपको बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक। क्या, दिस इज बिकॉज रेडियम हैज़ ए फील्ड 4f सबशेल। रेडियम के पास जो 4 सबशेल है वो फील्ड है, मुकम्मल फील्ड है। मतलब रेडियम के पास जो 4f है, 4f है, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14, फुल है, ठीक। अच्छा, फुल होने की वजह से होता क्या है, द 4f14 सबशेल शील्ड वेरी पुअरली, बहुत ही कम, बहुत ही नरम। जब ज़्यादा फील्ड होते हैं तो अपने ही रिपल्शन में पड़ जाते हैं, ठीक। पड़ने की वजह से वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक। अच्छा, वेरी पुअरली सो दैट द न्यूक्लियर चार्ज फॉर रेडियम इज ए 32 यूनिट्स हायर देन दैट ऑफ बेरियम। बेरियम से बढ़ जाता है, तो 4f सबशेल की फील्ड होने की वजह से न्यूक्लियस की टाइटनेस बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, रेडियम की बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू बेरियम। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, या उसको कैमरामैन मौका देगा स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट लें और टॉपिक को एंजॉय करें। बहुत ही जल्द मैं और लेक्चर के साथ भी हाजिर होऊंगा। अब देखिए, मैंने जब आपसे स्टार्ट में वादा किया था कि मैं आपको A to Z बलूचिस्तान कोर्स, खैबर पख्तूनख्वा कोर्स, सिंध बोर्ड एज़ वेल एज़ फेडरल बोर्ड में आपको A to Z पढ़ा रहा हूँ। पंजाब का कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टॉपिक उसमें भी है लेकिन अप्स डाउन है, ऊपर नीचे है, ठीक। तो पंजाब कोर्स को मैं, अगर मुझे फुर्सत मिला, मौका मिला, तो इंशाल्लाह पंजाब कोर्स को मैं अपने चैनल में अलग से शुरू करूँगा। तो वक्त लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है। वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, कभी चार्ज का मसला होता है, कभी लाइट का मसला होता है, कभी सिग्नल का मसला होता है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं चैनल को और इम्प्रूव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दूँ। इस वक्त 132 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट भी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज। तो काइंडली प्लेलिस्ट को फॉलो करें। किसको? प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट में 1 लेक्चर को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, तो इस सीक्वेंस से आप सीख सकते हो और अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।